अस्सलामु अलैकुम। नुमान इजाज, मिस्टेक, डार्लिंग डीजे, मेरे म्यूजिशियन भाई लोग और मेरी चांद जैसी खूबसूरत हसीन तरीन मजाकराती टीम की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद। कलर बड़ा प्यारा पहना, हाफ बॉयल लग रहे हैं आप। लगता सारे लाहौर के पापड़ जोड़ के कोट बना लिया। एक कोट का बड़ा की ना चौंसा अनवर कोट प्रेस नहीं करते इस तरीके से, इसको पोला करते जैसे आम नहीं खाने से पहले करते फिर पहनते। नुमान भाई ये कोट पहन के रोड पे जा रहे थे, एक बंदा कहना टैक्सी। नुमान भाई ये हल्दी का सूट पहन लिया। आजी ये बात नहीं है। उबला हुआ अंडा लिया, सफेदी फेंक दी और जो जर्दी थी वो मल ली। बेवकूफ, वो इस कोट को 2-2.5 पापड़ लगा है। अच्छा यार भाई मलम लाई सी उन्हें रंग फाड़ लिया। अजी मेरा ख्याल है कोट पर आइसक्रीम मल के आए। मैं अभी कह रहा था मेरी हंसती मुस्कुराती चांद जैसी खूबसूरत मजाकराती टीम। यही सलाह मिली आपको जो हमें चांद जैसी कहा। कोई चांद लगता है ना, साढ़े चौवा जो कोई चांद जैसा है यार। तेनू तो राजी होना चाहिए। हर माँ को अपना बच्चा चांद जैसा लगता है बाबू। अच्छा अम्मी जी, अम्मी जी मुबारक। अम्मी साड़ी बड़ी प्यारी पाई तुसी। अम्मी जी कराची 250 रुपए की चिप्स लईए ना, एक कोट नाल फ्री देंगे ने। मेरा मशवरा इस कोट की गिट के निकालने बस। वो तो निकली हुई है, ये देखो। अजी माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ये भाई दिन को कोट पहन रहे थे, रात को चूपते हैं। कोट रेडी तो पा गए लोग, यार बारिशें होनी है फिर कोट चूपन का मजा होना। अजय कोट कच्चा है। खैर ये तो मैंने खुद इनको दावत दी है कि मेरा बेड़ा गर्क करें। इन्होंने खुद कहा कि आप बैल मुझे कोट। आज हमारे पास स्टूडियोज में जो हस्ती मौजूद है उनके हवाले से सिर्फ ये कहूंगा कि हम सबके बड़े पसंदीदा भाई हैं, MQM के रहनुमा हैं। आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत खुशामदीद मुज़ाकरात में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मेरे साथ तो धोखा हो गया। मैं बकरा लेने गया, मुझे चाइना का बकरा दे दिया। मैं बटन दबाया, उसे चाकू निकला है। इधर खब्बी साइड से तो पक्का लगा। की करिए, मैं खोलिया भी जो सेल डिग पे। वो पट्ठे चारा नहीं खाता, उसमें सेल पड़ते होंगे। बस इसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। हमने ये पंखे का रेगुलेटर बनाया था, जल गया। लेकिन मैं ये एक बात बता दूं कि अब सिर्फ बकरे ही चाइना से नहीं आ रहे, बल्कि कॉमेडियन भी कुछ दिनों में चाइना से आ जाएंगे। आप लोग अपनी खैर बनाएं। मैंने सानू ही पै गए। फारूक भाई, आप सुना है कि आप योगा करते हैं, फिटनेस के लिए आप जड़ी बूटियां लेते हैं, तो कोई एक आध टोटका मुझे और ये हमारी मिस्टेक है इनको भी दे दें। सिंसियरिटी के साथ MQM के मेंबर बन जाओ, खुद ब खुद योगा भी हो जाए। मैंने सुना है कि योगा करने से बंदा किसी योगा नहीं रहता। कराची में योगा होता है और पंजाब में गोगा होता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो हम सबसे करते हैं, मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि सियासत में ना होते तो क्या होते हैं? सियासत में ही होते। डॉक्टर बनते तो डॉक्टरों की सियासत करते। जो हमारे यहाँ तसव्वुर है सियासत का, वो सियासत बराए खिदमत, और इबादत में सबसे बड़ी इबादत भी लोगों की खिदमत है। तो मेरे ख्याल में हमें अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि हम अगर ये भरोसा करते हैं कि क़यादत आसमान से उतरेगी, तो ऐसा नहीं होगा। कोई मसीहा आसमान से अब नहीं आएगा। अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आएंगे, अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आएंगे। अब पैगंबर नहीं आएंगे, हम ही आएंगे, हमें ही आएंगे। सर हमारे चाचा जी ये भी बड़ी इंसानियत की खिदमत करते हैं। इंसानियत की फिक्र में कितने दुबले हो गए हैं ये, बिल्कुल इसका अंदाजा है। फारूक भाई गौर से देखें, ये फिरौन की मम्मी नहीं लगती? इन गौर ना देखो, इब्लीस की डमी नहीं लगता। गौर से देखो, ये किसी जागीरदार का कमी नहीं लगता। अजी माफ कीजिएगा, मुझ में किस चीज की कमी है? कैल्शियम की। अजी आज नुमान भाई की जो वाइफ है हमारी भाभी,
उन्होंने हलीम की देग पकाई थी, ये उसमें से कोट को डबो के निकाल के सुखा के पहन के आ गए। ਤੁਹਾਨੂੰ कैसे कि यतीम बच्ची के हाथ पीले करने तुसी कोट पीला कर रहे हो। बस अब आप भी कहे ना कि अगर आपका भाभी ने कोट हलीम में भिगोया था तो वहां भाभी ने क्या शरबत के अंदर कोट भिगो के भाभी ने इन्हें ग्राउंड से खींचे जालिमो जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। फारूक भाई, आप सारा दिन तो पार्टी के कामों में मसरूफ रहते हैं और रात को टॉक शोज में जलवागर होते हैं, तो आप हमारी भाभी को किस वक्त टाइम देते हैं? भाभी के साथ भी जो वक्त मिलता है वो क्वालिटी टाइम होता है और इसी तरह की बातें करके वहाँ भी मैं अपना काम निकाल लेता हूँ जैसे आपके। तो सर ये ऐसे ही सवाल करते हैं, मुस्तफा खर साहब से भी इसने यही पूछा था, वो डायरेक्ट हो गए थे। वो कहते हैं कि एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत ज़रूर होती है, किसी कामयाब शख्स के पीछे दो औरतें भी होती हैं। अब किसी टीचर ने अपने बच्चों को ये पढ़ा दिया कि किसी कामयाब शख्स के पीछे एक औरत होती है, तो उन्होंने कहा फिर पढ़ाई तो बेकार है यार, उस औरत को ढूंढो तो मेरी कामयाबी के पीछे। लेकिन मैंने ये सुना है कि किसी मर्द की तरक्की के पीछे एक औरत का हाथ होता है और उसकी तनज़्ज़ुली के पीछे कई औरतों का। यार आप तो मेरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बातें यहाँ करने की क्या जरूरत है? ये तो हमारे मसाइल है ना। अच्छा सर, एक अर्ज मैंने आपसे करनी है कि अल्ताफ भाई की सालगिरह पे हर मर्तबा आप उमर शरीफ साहब को बुलाते हैं। ये चाचे ने भी सदो भी चुप रह के मंगन दी एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेंदा जी। असल में आप चारों को बुलाने में हमें ये रिस्क है कि कहीं पर ऐसा ना हो कि आप लंदन के थिएटर ही के होकर रह जाएं और वहाँ से वापस ही ना आए। आपकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है ओवरसीज़ में भी। एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? एक्ट्रेस ऐसा तो मेरे जहन में इस वक्त कोई नाम भी नहीं है। इंडिया जाना पड़ेगा। नहीं, काजोल अच्छी है वहाँ जी। अतीका ओडो हमारे यहाँ उसने अच्छा काम किया है जी। बिल्कुल एक्टर्स भी हैं अच्छे आए हैं। हुमायूं सईद है, वो तो सब उसको आए हुए 65 साल एक नुमान एजाज भी हुआ सर एक लड़का 165 हो गए सर। तो बड़ा मजा आया इस बात को। नुमान एजाज साहब तो इतने सीनियर हैं, 2 दफा सांप बन चुके हैं जी। ओह यस। लेकिन नुमान एजाज की खूबी ये है कि इसने हीरो का रोल भी यहाँ किया तो बहुत खूब किया, और जब विलन के रोल में भी कहीं आया तो इसने जो है वो भरपूर हक अदा किया। लेकिन हुमायूं सईद को विलन का रोल अदा करने के लिए इंडिया जाना पड़ा था। एब्सोल्युटली राइट। तो ये हमारी जो मुज़ाकराती टीम है, इसके साथ तो आपकी पहली मर्तबा गालिबन इंटरेक्शन हो रही है, तो कैसा महसूस पहली बार कर रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर ये टीम कहीं पर भी मुज़ाकरात करने जाएगी तो कभी नाकाम नहीं लौटेगी, मुझे यकीन है। और फारूक भाई, आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे पास भी एक ऐसे जवान मौजूद हैं आज के दौर में, और जितनी महंगाई है एक के साथ गुजारा बहुत मुश्किल है, और सरकार ने 2 शादियां की हुई हैं। इनसे पूछते हैं कि तजुर्बा कैसा रहा आपका 2 शादियों के बाद? 2 शादियां करके मेरी जिंदगी ऐसे गुजर रही है, ऐसे गुजर रही जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे रैश रखी हो। इधर से भी फायरिंग, इधर से भी फायरिंग, इधर से भी फायरिंग। और रोना क्यों? नहीं वारा खाने की जिंदगी है, मोड़ के आ जा। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। ओते पर्ची बखा के खल ले गया, मेरे सपनों का महल उस वेले टह गया। ओनू पट्ठे में खवाए, चारे हथी में बनाए, गल गानी नाल पैरां विच घुंघरू पवाए। तुसी हथ विच पैसे रखो, आया जे मैं आया जे, लंघदा कसाई मेरे बूहे अगों कह गया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं, साबिक वजीर आजम, हर दिल अजीज सियासतदान शख्सियत, आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में चौधरी शुजात हुसैन साहब।
आज तो चौधरी साहब आप दिलीप कुमार साहब लग रहे हैं। वो दिलीप कुमार लग रहा, तू निक्का घुमियार लगने। अजी क्या कह रहे हो? ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਕਲ ਫੜਾ ਰਹੇ। ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अजी वो तो दिलीप कुमार लग रहे हैं ना, ये चुड़ैल कुम्हारी लग रही हैं। ये सारा बानो लग रही है। चौधरी साहब कौन सी उम्र में आप सियासत में आ गए थे? 81 में। FC कॉलेज से ताल्लुक? मैंने BA किया था। तो सर आपने BA किया, जे ना किया होंदा तो की बनता? इलेक्शन लड़ सकते। अच्छा सर, एक जाती सा सवाल जो हम सबसे पूछते हैं, आपसे भी मैं कोशिश करता हूँ पूछने की, आप यहाँ पे आए हैं सर, आप सियासतदान ना होते तो क्या होते? इंसान होते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? इन लोगों से तो आप थोड़ा बहुत वाकिफ ही होंगे सर। मैं वाकिफ भी हूँ और हमेशा ये कहते हैं कि मेरी बात की समझ नहीं आती। आज मैंने बात बता के जाऊँगा कि समझ में आ जाएगी। आपकी बात तो समझ आती है, लेकिन वो रेलवे के जो वजीर है ना जी, उनकी बात तो बिल्कुल समझ नहीं आती। काम की गल सुन समझ जाते हैं। ये जो चाचा हैं ये पुलिस में हैं। हाँ जी। और इनको पुलिस में भर्ती भी चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब ने करवाया था। उन्होंने जामत कराने के लिए नहीं कहा किसी को, बाल कटाने का नहीं। बाल कटाने के लिए। ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ज़हूरुल्लाह ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਭਰਤੀ, 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ 'ਚ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅੰਨੀ ਪਾਣੀ। ਚੌਧਰੀ ज़हूरुल्लाह ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲਿਓ, ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ੁਕਾਤ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਭਰਤੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਆਪ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੈਨੂੰ 365 ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ। वाह वाह वाह, अच्छा जी। और रिश्वत में मैं डरा देना अगले ਨੂੰ। अच्छा जी। रिश्वत लेना तो जुर्म है ना, अल्लाह वालों में तो दुनिया लो। मैं रिश्वत नहीं लेंदा। मेरे अब्बे ने कही रिश्वत ना ले, उन अल्लाह दी राह तो मांग लिया कर। मैं मांगना ही नहीं, तेरा मुजरम बनना काटो दे जो देना। और रिश्वत में लेते क्या है? क्या? पुराने साइकिल, पुरानी अखबारें, टूटे हुए टायर, केलों के छिलके, तांबे के बर्तन जी, बोतलां दे पुराने, बोतलां दे ढक्कन। आ मस्कीना दे बच्चे, कोई महंगी चीज का नाम ना लेना। चाचे अलाउ ही नहीं करते महंगी चीज। चौधरी साहब आए हुए हैं, अपनी चवलें मार रहे हैं, अच्छी काम की बात करें, कोई बात सुने उनसे। हमारी चवल मरी है आज तक, अभी तक जिंदा है। बगैर भूख तो पटाखे चलाने वाले लोग। अजी अमीरां दे बच्चे दी शबरातां इदां होंदियां ने, आतिशबाजी चलाਉਂਦੇ, हवाइयां चलाਉਂਦੇ, नौकरांगे ओ जब वो फूल सितारे बन गए। ये मस्कीना दे बच्चे इन्हां के चिचड़ लेंदे, लंबी कंध दे नाल शबरात मनाਉਂਦੇ रहंदे। चिड़ डुब के मर जाओ, चिचड़ चला के फिर दाने भुनदे। अजी रिश्वत में खट्टे अंगूर भी ले लेते हैं। चाचे को तो इतनी रिश्वत लेनी आती है, इसने रिश्वत खोरी पे किताब लिखी है। अच्छा, कुल्लियात रिश्वत खोरी। गरीबां दे बच्चे इत्ते बह के नहाउण वाले लोग। एडे पुराने ने गरीब आदमी शुरली भी वो लियाਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਧੋਤੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਛੱਡੋ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੀ। चौधरी साहब खाने के भी बड़े शौकीन हैं माशाल्लाह। चौधरी साहब नहीं खाते पीते, जट बंदे जी लो। जट चढ़िया कचहरी बल्ले भी बल्ले, जट चढ़िया। जट कौन बड़ी प्यारी है, रज्जे होंदे उंज फैंटी लाउंदे आ, भुखे होंदे उंज भी खो लेंदे सारा कुछ। बड़े प्यारे लोग जट मैनू पसंद ही बड़े। अच्छा हाँ, गन्ना नहीं पुटन देना, गुड़ की बोरी दे देनी। क्या बात है। चौधरी साहब मैं देना ही 10,000 रुपया। 3 साल हो गए। चौधरी साहब कहना तू 10,000 लिया मेरे को, तू वापस नहीं किया। मैं चौधरी साहब अजे नहीं गा। कहते चल आ फिर उत्थे फिर तुर के आने। असं 50 वाले पास चल के रस्ते जंगल पैंदा। साहब कह रहा तू 10,000 नहीं दिता मैनू। मैं अगों डाकू मिल गए, कहते कढ़ दे जो कुछ है। नेरे तो ना पछाणे नहीं कि चौधरी साहब कौन है तो मैं कौन है। मैं कढ़ के 10,000 मैं चौधरी साहब जो थोड़ा कर्जा देने ना फड़ो, डाकू ने खोल बड़े वाकया चौधरी साहब के नाल मेरे। अगर चौधरी साहब ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ डाकू आ रहे हैं, चौधरी साहब कहते ਰੱਖ ले लांगे, कोई गल नहीं फिर ले लांगे। चौधरी साहब मेरा मशवरा है कि अपने सूफी साहब ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ 6 ਸਾਲ ਲਈ। ਕਿਉਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2 सूफी मिल जाएंगे ਤੁਹਾਨੂੰ। तो जे उन्होंने ज़कात कट ली फिर 1.5 सूफी हो गए। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ये फरमाइए कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता या सियासतदान के सीने में दिल नहीं होता? सियासतदान के सीने में दिल नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? उसका दिमाग खराब होता है। अरे वाह।
सियासतदान का दिमाग खराब हो जाता है, हो जाता है। ये भाईजान इस पाकिस्तान में 4 कौमें इकट्ठी नहीं हो सकती। कौन कौन? वाजे वाले, पुलिस वाले, खुसरे और सियासतदान। ये 4 पार्टियां, इत्तेफाक नहीं इनमें हो सकता कभी। ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾੜੀ ਵੱਧ ਵੱਜਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਵੱਜਦੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। सियासतदान फिर भी नहीं रलने। चौधरी साहब चौकस आदमी तू भी सुने तेरी गल से आ जाएंगे। कमला हो गया, उन्होंने पूछो ना दही खट्टा कि मीठा? ठीक है, खट्टा भी है मीठा भी। उन्होंने पूछो बोस्की का कपड़ा अच्छा भी है बुरा भी है। सर्दियों से गर्मी लगती, गर्मी से सर्दी लगती। चौधरी साहब ने एक बार सूफी साहब ने कहा सूफी दही लैके आ बई। सूफी साहब दही ले तो उत्ते मलाई नहीं सी। चौधरी साहब कहते मलाई कितने? सूफी साहब कहते जी उन्हें दही पुठा पाता। बाद पता चलिया कि आप भी खा गए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी डीजे। सारियां हुकूमतां दे नाल बना के सीएनजी किट वाले रक्शे चला के सारियां नु ईसीएल दी गंगा च नवा के जिला वतनां नु फेर मुल्क बुला के चौधरी जी तुहाडी इस गल दा ही जोड़ नहीं सारियां नु कहंदे जाना रोटी छोटी खा के। वाह आज हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जो मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी लेयर्ड है। उस्ताद भी थे, कॉलम निगार भी हैं, सियासतदान भी हैं, तहरीक इंसाफ के सरगर्म रुकन भी हैं। आप सबकी बहुत सारी तालियों में जनाब शफकत महमूद साहब। सर खुशामदीद जी आया ने। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। सर कैसा लग रहा है आपको हमारी मजाकराती टीम के साथ? बहुत खूबसूरत सेट है, सारे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड लोग बैठे हैं, इतने ज़्यादा जिन्होंने नाम कमाया है अपना। खुशी है यहाँ आके, क्योंकि यूजुअली यू आर यूज्ड टू सीरियस काइंड ऑफ सीरियस टॉक शोज बैठे होते हैं सीरियस होके। कभी कभी आपस में बहस मुबासा हो रहा होता है। सर उत्ते तो पता नहीं लगता केड़े वेले कप चल पैण, केड़े पासे गिलास अगले वाल टुर पैण। और सारे विच शुद्धनियां लाउण वाले भी बैठे होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये कह दिया हाय अल्लाह आप क्या कर रहे हैं, आपको भी चाहिए गिलास उठा के इसको मारे। अभी तक गिलास मारने की नौबत नहीं आई। शफकत साहब ते साडे कप्तान साहब दे आम खिलाड़ी ने ना टीम दे। मैं भी बड़ी टीमों का खिलाड़ी रहा, मगर हर टीम ने मुझे 12वां खिलाड़ी समझा। बिल्कुल। बांदर किला दी टीम दे भी एक कप्तान रहे। बांदर किला समझते हो? बांदर किला और बांदर किला जो बांदर के साथ होता है किला। बांदर है, सम टाइम बांदर नहीं होता था ना तो ये खुद बांदर बन जाता। नहीं ये बांदर नहीं होते जी, किले का रोल करते थे। किले हाँ सड़क ते ठोक के इन्हां दा रस्सी बन के खेडदे हुंदे सी। ओए ऊंट किराए ते देण वाले की आ। एक बारी ये खेडदे छप्पड़ ते डेफे ते बांदर किले दा नाम हो गया सी बांदर किला। बांदर किले की टीम से रिटायरमेंट लेने के बाद ये पिट्ठू गोल गर्म कौमी टीम ना पाकिस्तान की उसमें आ गए थे। पाकिस्तान की कौमी टीम है पिट्ठू गोल गर्म। हाँ जी सारा क्रिकेट की टीम च होना सी इन्होंने। अच्छा छोटी जी गल तो गल रह गई, गेंद इत्थे रगड़ते सी ते उन्होंने अग लग जाती सी। उन्होंने कढ़ दिता। मैं कहा यार चाचे दा की कसूर, दी लत्तां ही मसाले दी बनियां। 12वां खिलाड़ी सी ते सिर्फ नाली चो गेंद कढ़ दिंदे। गेंद से याद आया शफकत साहब क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं और खेलते भी रहे हैं गालिबन। शफकत साहब सर खेले भी आप क्रिकेट? स्कूल में, कॉलेज में। अच्छा तो कौमी टीम तक क्यों नहीं खेले आप? बदकिस्मती। पेसर थे या बैट्समैन? नहीं विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा विकेट कीपर। बहुत अरसा बाहर रहे, बाहर पढ़ा भी आपने, अकेले की जिंदगी गुजारी डेफिनेटली। उसमें जब इंसान अकेला होता है तो कुकिंग भी खुद करता है, वॉशिंग भी खुद करता है, तो खाने शाने बना लेते हैं सर? सारे काम खुद करने पड़ते हैं, किए। अच्छा खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं लेके बनाता था। अच्छा। और एक मेरी फेवरेट डिश होती थी कि मुर्गी और शिमला मिर्च को मिला के। ये क्या नाम की लाज रखी आपने। तो इस किस्म का कुछ ना कुछ कर लेते थे। और बाकी तो यार बहुत सारी खुशी से करते या भाभी के दबाव से करते थे? नहीं भाभी तो है ही नहीं, इसी तो थे।
ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵਲਾਇਤ ਲੰਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਸਵਾਇਆ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਗਿਆ ਹੀ नहीं अच्छा सर इमरान खान साहब हंसते खेलते भी कभी के बिल्कुल हंसते हैं इमरान खान बन के बैठे रहते हैं इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है अच्छा वैसे भी लगाते पप्पू भाई एक पता नहीं कौन सा उनके साथ गप लगाने का बड़ा मजा आता है इमरान खान साहब ने खुद बताया कि एक बंदा मुझे कहता बड़ा धोती मूली वर्गा मुंह में हस्बे हाल में उन्होंने इंकशाफ किया है कि किसी ने उनको कहा कि मेरा बड़ा तोती मूली वर्गा और मैं क्या उन्होंने बिल्कुल ठीक किया हालांकि तो ना भी तो उन्हें तो मूली कह सकते जो पब्लिक फिगर है ना जी वो पब्लिक की मलकियत हो जाता है बल्कि पब्लिक ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ पता नहीं की लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि आपने डिसाइड कर लिया कि पीपल्स पार्टी छोड़ देनी है अब? जब हमारी गवर्नमेंट आई 93-96 में तो हमें एक बहुत बड़ा मौका था पाकिस्तान के लिए कुछ करने का, लेकिन उस दौरान मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पार्टी की लीडरशिप की जो तवज्जो थी बजाय बेहतरी करने के वो किसी और तरफ लग गई। मुझे कोई खुशी नहीं है, लेकिन मैं समझता था कि अब साथ मज़ीद रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। फिर मैं छोड़ दी, पॉलिटिक्स भी छोड़ दी, फिर मीडिया में आ गया, तो 10-11 साल फिर लिखता रहा, पॉलिटिकल कमेंट्री करता रहा, बाकी चीज़ें करता रहा। लेकिन एक बात पे फ़ख्र भी है कि 22 साल से पॉलिटिक्स वगैरह में हो गए हैं, आज तक कभी किसी ने उंगली उठा के नहीं कहा कि एक पैसे की भी किसी ने इल्ज़ाम तक नहीं लगाया। माशाल्लाह जी कितने अच्छे जज्बे सर, ये आपने किया नहीं या मौका नहीं मिला? बड़े मौके मिले मैं भी पुलिस च इन्ने अरसे तो मैं नौकरी कर रहा, कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं कोई पैसा खादा होवे, मैं रुपये खादे। इन्हें कहो ना बंदा इन्हें कहे ना राती नहर च बकरा डिग पे, मैं भी नहर च बड़ा डिगया 3 महीने में विच डिगया रहा, मैनू कढिया किसी ने। ये मस्कीन आदमी है, मेरा झाका खुल गया, एवें गल्लां कर जेड़ी भी गल कर लो वही चाचा तू कीती। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਲੇ, ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਮਾਚਿਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਗੀ ਮਾਚਿਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਪ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ, ਓਏ ਜੰਗ ਚ ਜੱਦੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਚੋਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਆ ਕਮਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ 126, मेरा हल्का ही जरा खंड ले हल्के नहीं पहनते, मेरा हल्का सी जिवें हल्का कुत्ता नहीं। आप बड़ा हल्का सा चाचा, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਸੀ। मेरा हल्का सी 302 कबल मसीह। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। जी दीजिए। 1 2 3 4 3 4 भले दिनों की बात है, भला सा एक दौर था, ना जीना दुश्वार था, ना कीमतों पे जोर था, ना ये कि कोई आए दिन था टैक्स हम पे ठोसता, ना ये कि अपने मुल्क का रुपया कमजोर था, ना ये कि जंग और किसी की हमारे सर पे थी, ना ये कि 400 कहीं बगावतों का शोर था। मीर साहब खुशामदीद है आपको मुज़ाकरात में। वैसे तो बहुत बहुत मेहरबानी सर, वैसे तो आप बहुत सारे मुज़ाकरात की रिपोर्टिंग भी आपने की है, उसमें शामिल भी हुए हैं। ये हमारे इस मुज़ाकरात का तजुर्बा कैसा लग रहा है? बड़ा ही खुशगवार तजर्बा है, और आप सब की जो हिस्से लताफत है वो सिर्फ मेरे नहीं बल्कि पूरी कौम के दुखी दिलों के लिए शायद दवा का काम दे। सर हमेशा अपने शो किए हैं, आज किसी के शो में आके कैसा लग रहा है आपको? लगता पैसे मिलने ने कि नहीं मिलने। भाई जी ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਖੋ भी लेंदे होंदे जे। जी सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ख़ास तौर पे आप जैसे लोगों को मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। अमानुल्लाह खान साहब के हम बहुत पुराने मदा हैं। हाँ जी, आप भी बड़े पुराने। ठाकर साहब के आपके हम नए नए मदा बने हैं, आपको भी मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, आपकी मोहब्बत, हम तो आपको देखते रहते हैं। तो अनु फवे कुटनी क्यों कहते हैं जनाब? क्योंकि मैं तुहाडे कोलों बड़ा मुतासर हाँ। अच्छा एक बात आपको मैं बताऊं, मीर साहब ने 1535 रुपए से अपने करियर का आगाज किया था। ये उस जमाने का वाकया है जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में
सहाफ़त का तालिब इल्म था और साथ नौकरी भी शुरू की थी। तो ये सही कह रहे हैं, पता नहीं इनको किसने बता दिया। 1535 बिल्कुल, वो जो अपॉइंटमेंट लेटर है और वो तनख्वाह जो उस पर लिखी हुई है, वो लेटर मेरे पास आज भी मौजूद है। जी सर, जी सर। आपको तो 1535 तनख्वाह मिली थी ना जी, ये 1535 में पैदा हुए थे। ये मेरी दाई दा बेटा जी। दाई दा बेटा कि अपनी मां की फीस लैन आया। नहीं जी, मैं 1535 में पैदा हुआ। कोई बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, कोई घर में पैदा होता है, कोई दाद के पैदा होता है। ये माशाल्लाह उत्थे पैदा आया जिथे लिखा होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी हुआ ये। तां क्वेश्चन मार करके मुंह है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी। ਅਸੀਂ तो माई ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ जिन्हें केस खराब किया। अच्छा, एक्टर होते तो आप विलन होते या हीरो होते? अगर आप मेरे सामने हो तो मैं विलन का किरदार अदा करूं। क्योंकि आपको पता है ना, जो विलन होता है उसके पास ये इख्तियार होता है कि फेंटी लगाए। मेरे द्वाले इंज होए जिवें मैं ਤੁਹਾਡੀ रजाई च बिल्ली छड्ड आया। अच्छा, कि आपके साथ होते ना जी, तो पहले नंबरों में ही आपको गोरी लगती और आप में से निकल के मुझे लगती। अजय तो मेरा 1 साल रह गया रिटायरमेंट से। 1 साल रहेगा तो 2 दंद रह गए बस। लेकिन टोटल उम्र कितनी है भला? सिर्फ एक बारी दस दे याद करके। 1 लाख साल। उन्हें तो कुछ नहीं किया तो 1 साल च की कर लेना? ये चेहरा छोटे जा कच्छा निचोड़ के रखिए ना, ओदे वाटे इस तरह खोल दिया आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं एक सवाल कर सकता हूँ आपसे। जी जी, हुक्म। आप बार बार अपनी रिटायरमेंट का जिक्र कर रहे हैं, कहीं इसलिए तो नहीं कि आपको एक्सटेंशन चाहिए? एक्सटेंशन मांगते हैं। और इसी मौके पे मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि हमारे पास भी एक इंटरनेशनल एंकर मौजूद हैं मीर साहब, और वो हैं चचा चूरन उर्फ लैरी किंग। जरा चचा सिम कार्ड चेंज करें और लैरी किंग बनकर दिखाएं। ओह, लैरी किंग बनन नूं बड़ा दिल करदा। हाँ, लैरी किंग बनन नूं बड़ा दिल करदा, पर लियारी दियां झड़पों तो जरा दिल डरदा। जी, लैरी किंग में और इनमें फर्क ये है कि वो लैरी किंग हैं और ये किंग बजाकर मांगते हैं। लैर और कमरा किंग कोई हथियार नहीं, लैरी किसी का यार नहीं। वाह वाह। किंग साहब, कभी मीर साहब को इंटरव्यू किया आपने? मीर साहब मुतमिन कर देंगे जी, ये बड़े सियाने बंदे, जितना पढ़िया लिखा बंदा होगा बहुत खोचल होगा। सिर्फ बीवी को डरते और किसी को नहीं डरते। ये बात सही कही है इन्होंने, 100% सही बात है। इस तो पहले गल बताओ, उन्होंने आप ही मान लिया। किसी महकमे के अफसर का नाम लो, हो जाए बड़े आदमी के अगे, वो फलां कहोगा अपने घर में होगा, मैं क्या उससे लेके खाता हूँ? मैं नहीं कुछ भी समझता। तो भाभी ने खाना पका, वो कहोगा नहीं, उफ मुझे तनहा छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे तनहा छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दो 10 मिनट के लिए बस। और भाभी को कहती मुझे तनहा छोड़ दो बस। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप पाकिस्तानी मर्दों के जज्बात के सही तर्जुमान हैं। और वेखो खुश होके भी नार रल रहे हैं। भी गल विच ही है। ईमान इजाज साहब भी अपनी बीवी नाल गड्डी च बैठ के लड़ते हैं। मेरी मां ने कुछ कहा है ना तो मेरी नई कमीज फाड़ दो, तुम गुस्सा इधर निकालो। बुजुर्ग कह दिया तो क्या हो गया? नुमान इजाज साहब ने अपनी बीवी से कहा कि मेरी अम्मी आ रही हैं, कुछ बना लो। उसने मुंह बना लिया। फिर एक दिन भाभी ने कहा कि आज मेरी अम्मी आ रही हैं, कुछ ले आओ, तो ये जाके रिक्शा ले आए। पाकिस्तान निकाले पढ़े लिखे लोग मुतमिन बड़ा कर दिया, काम कोई नहीं करते। साबन नहीं भी तो यूं कर लो, हाथ धुल जाएंगे। तुम्हारा दिल तो साफ है ना, पानी नहीं आ रहा फिर भी बैठ जाओ। तेरा दिल तो सच्चा है ना, नहीं भी है पानी आ रहा नहा लो। तुम यूं कर लो, समझो तुमने नहा लिया। बंद टूटी के नीचे बैठ के नहा लो, समझो तुम नहा रहे। जब ये टूटी खोलता है ना जी, पानी इसको देखता है, फिर वापस चला जाता है। मैं कल्ला नहा रहा ना, तू किथे नवे खंडे। अमीर साहब, नजम सेठी साहब के पास सहाफती चिड़िया है और हमारे पास जो ना वो ये अफवाह वाला कौवा। आपके पास कौन सा परिंदा है? मेरे पास है अल्लामा इकबाल का शाहीन। इस बात पे कहते हैं हथे रख। इस बात के बाद तो एक छोटी सी ब्रेक बनती है। जी डीजे। डरदी रब रब करदी नी मैं, डरदी रब रब करदी, किधरे बेली ना आ जावे ऐसे गल तो डरदी। गर्मियां
ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਗੈਸ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਰੁੱਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਸਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਭਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਲੰਬੇ ਦਰਦੀ ਹਾਏ आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में जनाब जहांगीर बदर साहब। बदर साहब खुशामदीद आपको मुज़ाकरात में। बहुत थैंक शुक्रिया। आपने और आपकी पार्टी ने वैसे तो मिसाक जमहूरियत के हवाले से बहुत सारे मुज़ाकरात किए हैं, हमारी इस मुज़ाकराती टीम के हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत ही जो है काबिल टीम है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉमिक वर्ल्ड में अपना नाम पैदा किया। जी जी। अगर आप चार्ली चैपलिन को देखें तो उसके बाद जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गोप आपको नजर आएगा। और इस तरह से अगर आज देखें तो जसपाल भट्टी वो भी दुनिया से चला गया, हमारा दोस्त था, उसके साथ भी जो है, लेकिन वो इतना हाजिर दिमाग जितना मैंने अमानुल्लाह को अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैंने देखें अमानुल्लाह बहुत हाजिर दिमाग है। मैंने सारी ज़िंदगी इसको मिला, अभी मैं आया तो बाहर ये मुझे मिला, मैं इसको देख के बड़ा खुश हुआ। काफ़ी देर के बाद मेरी सुना, मैं कहा अमानुल्लाह सुनाओ क्या हाल है यार, बापियों का क्या हाल है? कहता सारी ठीक है, अभी गिन के ही आया हूँ। सर एक क्वेश्चन जो मैं हर सियासतदान से करता हूँ, आपसे भी करना चाहूँगा कि आप सियासत में ना होते तो क्या होते? अच्छा ये मज़ाहिया होते ये भी हो सकता था। अच्छा बदर साहब अगर मिसेस नाराज हो जाए तो उन्हें कैसे मनाते हैं? शेर सुनाकर, लतीफा सुनाकर या फिर लंबी सी तकरीर कर कर? नहीं मैंने कभी मनाया ही नहीं, मिसेस को नाराज होने नहीं दी। तो जी बदर साहब आपको हस्बैंड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। हस्बैंड ऑफ द ईयर ये मुझे मिलना चाहिए, आई डिजर्व इट। मैं तो जिंदगी में यही चीज सीखी है, ये भी आई हैव सेवरल लर्निंग्स, बहुत सारी मैंने जिंदगी में चीजें सीखी हैं। ये भी मैंने सीखी है कि घर का सुख और अच्छी जिंदगी के लिए जो है अपनी बेगम की चमचागिरी करो। ये इसी तरह नुमान भाई भी माशाल्लाह इसी तरह वो भाभी को कभी नाराज नहीं होने देते, पहले ही खा लेते एक दो थप्पड़। अच्छा आपकी शादी कैसे हुई? मतलब लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। मैं अपनी शादी तक मैंने अपनी बेगम को नहीं देखा था। सो जब फिर निकाह हुआ और शादी हुई 10 दिन पहली दफा उस वक्त। चचा की बीवी ने तो शादी के बाद चचा को नहीं देखा। देखेंगे हम आखिरी दिन। चाची बकायदा कहनी वेखते चलो तो निकलते चलो। मिस्टेक तू केड़े सवाल पूछन दी, तू साडी एंकर है या माई रिश्ते कराने वाली? तो ये शॉपिंग है घर की। हाँ शॉपिंग का शौक किसको नहीं होता? शॉपिंग के जितनी किसी की कैपेसिटी हो उसका शौक होता है। तो सर आपको मुझे विंडो शॉपिंग का बड़ा शौक है। उसमें पैसे नहीं ना लगते। बड़े खुश खुराक हैं और सिरी पाए बड़े आला दर्जे के कुक करते हैं खुद। तो सरकार कब हम सब लोगों को ये इज्जत बख्श रहे हैं, हमें भी कोई अपने हाथ की बनी हुई चीज की दावत दे। नहीं सर प्लीज को हम ही भर दे करो, भाभी को तो मिलता कुछ नहीं है। हीरोइन कौन सी पसंद है? हीरोइन जो है ये हेमा मालिनी अच्छी है। हेमा मालिनी की कौन सी फिल्म आपको ज्यादा जो है वो? सारी फिल्म है सारी, और जो चीज पसंद होती है वो सारी। ऐसे नहीं होता कि जी मुझे सेब पसंद है या नीचे से पसंद है ऊपर से पसंद नहीं। या होता या नहीं होता यह चीज आपको पसंद है या मैं कुर्बान जाऊं अपनी सादगी पे। आपको कई चीजें समझा दी है। नहीं उस दौर में जीनत अमान, हेमा मालिनी, मधुबाला। बात ये है कि सारे एक कंटेम्प्रेरी। मधुबाला का मैच नहीं, मधुबाला नंबर वन। मधुबाला के बाद अगर आप देखें तो हेमा मालिनी एंड माधुरी ठीक है जी। और अगर माधुरी के बाद अभी देखें तो एक नई हीरोइन है, वो बड़ी मेहनत कर रही है, वो है ये दीपिका। यस
दीपिका। दीपिका थैंक यू, पादुकोण। मैं फिल्में कम नहीं देखता हूँ, लेकिन सेंस है कि कौन मेरे तो दीपिका जो है ना, ये लोकल बताएं। हेमा मालिनी ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਬਿਲकुल हेमा मालिनी यार एडी भी कोई गल नहीं है ठीक है ना, एक चॉइस दस दी कि अच्छी रोन है, नहीं समझे ए भी नहीं कि मेरे कपड़े तू लवा दे। मारूला लिसन, अगर अल्लाह ताला हुस्न दे दे तो गरीबा के बच्चे नहीं डराई दे। अच्छा सर, बचपन में पतंगबाजी का शौक? हाँ, शहर के अंदर पैदा हुए हैं, तो शौक ना भी हो तो हिस्सा लेते थे इस पे, लेकिन इसका शौक भी रहा। लूट के पतंगबाजी की है। लूटते भी थे? हम लूटने वालों में से नहीं थे, हम लुटाने वालों में से। देखिए बदर साहब, ये आपके होते हुए लाहौर में पतंगबाजी पे पाबंदी, ये क्यों अच्छी बात है? देखिए, जब आप रूल्स ऑफ द गेम उसको ऑब्जर्व ना करेंगे ना, वो गेम खराब हो जाएगी। जी, कोई भी दुनिया की हो। सो रूल्स ऑफ द गेम एंड द एक्सीलेंस ऑफ डिसिप्लिन, इनका कायम रखना जो है, ये जिंदगी में बहुत जरूरी चीज है। ओए की सोना दिन हुंदा सी, सारा आसमान रंग बरंगा होया हुंदा सी, इंज गुड्डियां उडड़ियां वादा लाकड़ियां ने, आ फाड़ो नस। इनको गुड्डियों के पैसे नहीं देते, कोठे लम्बे बैठ के सिर थले ईट रख के पेचे वेखने होंगे। हमारा त्यौहार है ना बसंत का दिन, मैं बड़े बड़े ऑफिसरों से, फौजी ऑफिसर, अब हमारे सिविलियन ऑफिसर, दूसरे सिविलियन लोग, इनको मैंने तफरीह मुहैया की है, इंटरटेन किया है। मैं आपको इधर आके सुनाऊं? जी प्लीज प्लीज। आयो बहुत जगह भी साड़ो। अब हमारे त्यौहार था पतंगबाजी। जी जी। सिविलियन कैसे उड़ाते हैं, फौजी कैसे उड़ाते हैं, पुलिस वाले कैसे उड़ाते हैं, सिंगर कैसे उड़ाते हैं, एक्टर कैसे उड़ाते हैं, सियासतदान कैसे उड़ाते हैं। जी जी, ठीक है ना। अब सिविल आदमी, अंदरून शहर का माहौल होता था, जिसकी छत सबसे ऊंची होती थी, लोग तरसते थे, यार ऐब एंजॉय कर रहे हैं। तो खरीदने वाले जो हैं वो कैसे उड़ाते थे, जो खरीद के उड़ाते हैं। पावे खा के लाहौर के बंदे पावे चार नान, वड्डा लस्सी का डोल ढिड छड्डे ने, कई ने डोर के पिन्ने ढिड से रखे होंगे। जो लूट के उड़ाते हैं उन्हें खुमारी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, बच्चों की कमख्ती आई होती है। और चार लोग कन्नी दे, ओ कन्नी कहते यूं पतंग को पकड़ेगा, यूं छोड़ना यूं करके ये, और चल कन्नी दे चपेड़ खाना है, चल 50 रुपये वाली नहीं गई, 50 रुपये चल, ओए ठहर तू मेरा बटन ढिला कर, और पानी पिया, ओए विंगे मुंह वाले सीधे मुंह गल करेगा। तरबूज इतने ना कट, तेरे प्यू की साल गिरा उधर ले जा, मैं पतंग उड़ाने लगा, तेरे प्यू का नौकर। चल कन्नी दे, जो खरीद के उड़ा रहा है। साथ गाना गा रहा है, माई वे सानू भूल ना जावी, पाजी अल्लाह दा ना देर ना लावी, पाजी हाल दिया सजना, पाजी लम्मियां उडीका, पाजी दिन प्यार दे, और पेचा लग लो। ओए हाथ ना मारो, नांगला बजे हाथ ना मार, चल जा ऐश कर, इथों तोड़, डोर ज्यादा होती ना पीछे, जा ऐश कर। जो खरीद के उड़ाते हैं बेचारे गरीबों के बच्चे, पतंग फटी होती है, उसको लेवी ज्यादा लग जाती है, वो सूखती नहीं, फिर इतने रख के ना छाती ते, कभी बाजार जाए तो नसते ने, कभी इधर नसते। और डोर दियाँ गिट्ठा भी लुट लुट के छोटी छोटी जेब में रखी होती, पिन्ना तो होता ही नहीं उनके पास। गुलाबी काले रंग की डोर, पीले रंग की, सब्ज रंग की, लाल रंग की, लगता है पीपल पार्टी की डोर है। और जो खरीद के उड़ाता है उसका टॉर, जो बेचारा लूट मार के उड़ाता है वो किस रिक्वेस्ट से कहता है, मेरा भरा कन्नी दे दे, दे दे कन्नी, दोवें उड़ावांगे, मेरा भरा नहीं, चल ओए अंदर जा, आराम ना छड़, डोल थले रख दे, वो दही लैन चले चल, और दहिया ने डोल थले रख के डिगना पई, तू डिग पे तो गुड्डी भी पाड़ देनी, आराम ना छड़ी। आए ओए अब पीछे डोर हो तो वो यूं यूं करे ना, पीछे डोर ही नहीं है। अरे वाह बड़ी सैपे, यार ना पार्टी ना जाए, अब पेचा ना लाइया,
पेचा मैं परसों लावांगा भाजी परसों नवा कोपू डावांगा एक गिठ हो रह गई उसकी मां नहीं थे पोते रोटी खा ले ओ बेबे मैं नहीं खानी हर में बोलती रहती हूँ पतंग कहीं अड़ गई ओए है की ओए अब बाजी मेरी ही है मैनू छुड़ा दे हुणे मैं तेरे डी को तो साबन नहीं लिया के दिता आए आए निकल आई वो फिर कहीं अड़ गई अगे निकल गई थी होंदे अड़ी भी शेखां दे कोठे ते हुण रोण हाका हो गया साडा कोठा ही मनूस है चंगा भला मैं ग्राउंड च चलिया था खाना खराब हो गई ओए ओ लुटन का फायदा कोई नाल देंदी ही उन्हें फिर खो लैनी है वाह 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 टांगा ले आए निकल गई अब फौजी ऑफिसर है मेजर साहब है ऑन ड्यूटी जूनियर को आवाज दी और नजर मोहम्मद और सलूट को छोड़ो करनी दियो हाँ चलो और सदाकत तुम पानी पिलाओ और डबल करो और करनी दियो चलो और नजर मोहम्मद हवा किधर है हवा नहीं चल रही किधर है हवा वो जी अभी तो चल रही थी पता नहीं क्या हुआ सिविलियन की तरफ चल रही है सर इधर नहीं चल रही हवा क्यों नहीं है हवा है ही नहीं हवा नहीं है अंदर से 25-30 पंखे निकाल कर लगाओ दिस माय ऑर्डर और ये सिविल आदमी को पेच मत लगाओ उनका एरिया उधर है अभी हिजड़ा है वो कैसे उड़ा रहा है चल मेरा भरा करनी दे मेरा पुत्र वो बच्चे की मां ने देख लिया खबरदार खुसरे करनी दी थी खुसरे करनी नहीं दी अंदर मार खुसरा जेलस हो गया जम के माली बार पैदियां अल्लाह कदी सानू भी तो देगा चल तू दे नहीं किया चल अब हिजड़ा कैसे उड़ा रहा वे मेना पेचा लाने घर मां भैन कोई नहीं मुज़ाकरात की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप थैंक यू मुज़ाकरात करने वालों थैंक यू